नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। और दोस्तों, जितने भी जीके जीएस के प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में दोस्तों इससे पूछने की संभावना अधिक है। दोस्तों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं इसमें आपका स्कोर क्या रहा, साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। दोस्तों, इसका सही उत्तर गोवा हो जाएगा। और दोस्तों, आप उत्तराखंड भी साथी याद रखिएगा, उत्तराखंड में भी समान नागरिकता संहिता लागू है। तो उत्तराखंड और गोवा आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम गोवा का बात करते हैं तो गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? तो गोवा को राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 को। दोस्तों, गोवा को राज्य का दर्जा मिला। गोवा दोस्तों पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ 19 दिसंबर 1961 को दोस्तों आज़ाद हुआ। गोवा की राजधानी पणजी याद रखिएगा। गोवा दोस्तों मांडवी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता है और याद रखिएगा अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इतने बात दोस्तों इससे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 कहता है संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, कहता शीतकालीन सत्र। ऑप्शन डी दिया गया है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त दोस्तों सभी हो जाएगा। विकल्प डी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगर साथी हम संसद का बात करते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा दोस्तों, लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा है आपको अनुच्छेद 81 में है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा साथी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। और दोस्तों राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति के पद को साथी ब्रिटेन देश के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। दोस्तों, संसद किस आर्टिकल में है? तो संसद है आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 में है। तो इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है साथी, कहता है एक्स किरण कहता है किसको पार नहीं कर सकती? दोस्तों, एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकती है? लकड़ी, अस्थि, मांस और त्वचा दिया गया है। किसको पार नहीं कर सकती? तो दोस्तों यह अस्थि को पार नहीं कर सकती। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। एक्स किरण का खोज किसके द्वारा किया गया? तो रॉटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा साथी एक्स किरण का खोज किया गया। त्वचा का हम बात करते हैं तो इसका रंग अलग अलग कलर का जो होता है मेलानिन के कारण होता है। दोस्तों, इसका रंग मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछा जाए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आप यकृत बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आपके सामने है, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी?
पॉजिट्रॉन का खोज दोस्तों एंडरसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कब किया गया इसका खोज? तो इसका खोज किया गया 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन का खोज किया एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने। और दोस्तों अगर हम रदरफोर्ड का बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक का खोज किनके द्वारा किया गया? परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया दोस्तों। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है, इलेक्ट्रॉन साथी ऋणावेशित कण होता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। इन्हीं को एक फर्मी भी बोला जाता है। और परमाणु की त्रिज्या अगर पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर होता है। इन्हीं को दोस्तों एक एंगस्ट्रम भी बोला जाता है। ए पर जो साथी यहाँ पर 0 है इसको एंगस्ट्रम आप पढ़िएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं थॉमसन का, तो जे थॉमसन ने साथी इलेक्ट्रॉन का खोज किया। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। चैडविक का बात करते हैं, जेम्स चैडविक का, तो चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किया। 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। और दोस्तों प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया और साथ ही इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। तो परीक्षा में साथी अगर पूछा जाए प्रश्न तो आप बोलिएगा या तो रदरफोर्ड या तो गोल्डस्टीन, जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही आप मारिएगा प्रोटॉन के बारे में। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूट्रॉन होता है सबसे भारी कण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 1 जूल बराबर होता है दोस्तों 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम जूल का बात करते हैं तो ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो जूल बोलिएगा। कार्य का मात्रक दोस्तों पूछा जाए तो जूल बोलिएगा। ऊर्जा और कार्य ये दोनों आपको अदिश राशि के अंतर्गत आता है। अदिश राशि होता है दोस्तों ऊर्जा और कार्य। कार्य का दोस्तों सीजियस मात्रक अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर दोस्तों याद रखिएगा 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, याद रखिए। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर पूछा जाए आपसे 1 kWh यानी किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो कितना होता है? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल बोलिएगा। 1 kWh बराबर होता है यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है वह कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है, तो उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का आपसे दोस्तों नाम पूछा जा रहा है, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है आपको जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है आपको वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील 2 ही विटामिन होता है, विटामिन बी व विटामिन सी। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है। और दोस्तों बाद बाकी जो विटामिन है, विटामिन जैसे ए हो गया, आपको डी हो गया, के हो गया, ई हो गया, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होता है। दोस्तों विटामिन B12 का अगर हम बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला होता है। विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन भी बोला जाता है और यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी याद रखिएगा दोस्तों। विटामिन डी की कमी कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। और विटामिन सी की कमी के कारण दोस्तों
स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन के का अगर बात करते हैं तब विटामिन के का दोस्तों रासायनिक नाम पूछा जाए तब फिलोक्विनोन बोलिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम। इस प्रकार के प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिए अगला प्रश्न, कहता जुकाम मामूली ठंड जिसको बोला जाता है, कहता का कारण क्या है। इसका दोस्तों कारण क्या है, तो इसका कारण है विषाणु यानी वायरस साथी इसका कारण है। अगर दोस्तों हम फंगस का बात करते हैं यानी कवक का बात करते हैं तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी दोस्तों कवक का अध्ययन कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, याद रखिए। यही में आप शैवाल भी याद रख सकते हैं। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक और शैवाल का दोस्तों सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 12, 20, 32 और 16 है। दोस्तों इसमें से कौन प्रश्न सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया। और साथ ही यह जो 20 दांत होता है इन्हें दूध के दांत भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसको कौन दांत बोला जाता है? तो दूध के दांत भी इनको कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है व्यर्थ में कौन सा समास है? अगर दोस्तों हम समास का बात करते हैं तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के याद रखिएगा 6 भेद होते हैं। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है व्यर्थ में कौन समास है? इसमें अवयवी भाव समास है। और दोस्तों जैसे आपसे पूछा जाए प्रतिदिन में बताइए, प्रतिदिन में कौन समास है? तो प्रतिदिन में भी हो जाएगा आपको अवयवी भाव समास हो जाएगा। और एक याद रखिएगा आप यथाशक्ति। दोस्तों यथाशक्ति और प्रतिदिन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। जो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है, जिसमें दोस्तों अगर हाइफन का चिन्ह लगा रहेगा जैसे माता पिता हो गया तो उसमें कौन समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। लोटा डोरी पूछा जाए तो द्वंद्व समास हो जाएगा। इतने बात आप समास से याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, इसका सही उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। कौन ऑप्शन में दिया गया है? प्रश्न कहता है अनुमोल विलोम शब्द का विलोम क्या है? इसका दोस्तों विलोम शब्द पूछा जा रहा है यानी विपरार्थक शब्द पूछा जा रहा है। इन्हीं को बोला जाता है उल्टा शब्द बोला जाता है। तो इनका उल्टा शब्द आपको चुनना है, तो इनका उल्टा शब्द हो जाएगा प्रतिलोम हो जाएगा। इसका मतलब विकल्प बी को आप लॉक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है जो पीछे चलता हो उसके लिए दोस्तों कौन शब्द प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुचर, उसको बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म आपसे पूछा जा रहा है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो फर्रुखाबाद में इसका जन्म हुआ था। दोस्तों महादेवी वर्मा यामा के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कब दोस्तों प्रदान किया गया? तो 1982 में दोस्तों यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये सभी बात को आप याद रख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों दिल्ली का, तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है? जैसे दिल्ली याद रखिएगा, मथुरा याद रखिएगा, उसके बाद दोस्तों आगरा याद रखिएगा। आगरा, दिल्ली, मथुरा, ये तीनों शहर दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं हैदराबाद का, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए?
इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर हम अपवर्तनांक का बात करते हैं तो इनको दोस्तों म्यू से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल म्यू होता है, इसको आप म्यू बोल सकते हैं या न्यू भी बोला जाता है। इस चिन्ह से भी दोस्तों अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है, इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, न्यू बोला जाता है। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अगर एग्जाम में अपवर्तनांक का मात्रक आपसे पूछा जाए तो मात्रक हीन दिया रहेगा विकल्प में, या कोई मात्रक नहीं दिया रहेगा तो आप लगा सकते हैं। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि कण का वेग नियत है। ऑप्शन बी कहता है कण का त्वरण नियत है। ऑप्शन सी कहता है कण की गतिज ऊर्जा निरंतर बदलती रहती है। ऑप्शन डी कहता है कण एक वृत्तीय पद पर गति करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, कण एक वृत्तीय पद पर गति करता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम गतिज ऊर्जा का बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा को के से सूचित किया जाता है, और इसका आप सूत्र बोल सकते हैं 1/2 mv² हम बोल सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा को याद रखिएगा पी से सूचित किया जाता है, इसका सूत्र होता है mgh, इसका सूत्र होता है। स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार की राशि होती है तो अदिश राशि के अंतर्गत आता है, यह अदिश राशि होती है। अगर दोस्तों हम त्वरण का बात करते हैं तो त्वरण आपको सदिश राशि के अंतर्गत आता है, और त्वरण का SI मात्रक पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोलिएगा, त्वरण का SI मात्रक। और वेग का मात्रक पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा वेग का मात्रक। यहाँ पर दोस्तों कार्य भी है, कार्य आपको अदिश राशि होता है। कार्य का मात्रक पूछा जाए SI मात्रक तो आप जूल बोल सकते हैं, और कार्य का CGS मात्रक पूछा जाए तो अर्ग बोल सकते हैं, याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होगी? कांच, तांबा, पानी और हवा दिया गया है, तो हवा हो जाएगा। प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में सबसे अधिक होती है, और कितना होता है दोस्तों प्रकाश की चाल? तो यह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों आप अब बोल सकते हैं, तो इसका सही जवाब हवा हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगर साथ ही हम तांबा का बात करते हैं तो इन्हीं को दोस्तों कॉपर भी बोला जाता है। इसका प्रतीक होता है Cu, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है इसका परमाणु क्रमांक। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा? इसका सही जवाब दोस्तों कितना मीटर होना चाहिए? तो 1 मीटर होना चाहिए। समतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों चेहरा देखने में किया जाता है। चेहरा देखने में समतल दर्पण का प्रयोग, याद रखिए, किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति होगी। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपको अधिक फोकस दूरी और उत्तल लेंस हो जाएगा। आँख दोस्तों किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की आकृति अगर पूछा जाए तो इस प्रकार की आकृति होता है, आप बोल सकते हैं उत्तल लेंस का। फोकस दूरी को दोस्तों छोटी एफ से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है सूर्य का द्रव्यमान कितना है? दोस्तों सूर्य का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं, 10⁻29 टन हो जाएगा सूर्य का द्रव्यमान। अगर दोस्तों बात करते हैं हम सूर्य में, तो सूर्य में आपको हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन होता है सूर्य में। सूर्य दोस्तों और हाइड्रोजन बम ये दोनों नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, और परमाणु बम का बात किया जाए तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगर हम हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है।
आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन का खोज किनके द्वारा किया गया? तो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया। और याद रख सकते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है। कहता है किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? कौन लेंस का शक्ति पूछा जा रहा अधिक होगा? तो हमेशा उत्तल लेंस की शक्ति दोस्तों अधिक होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा। इसका परिणाम तब क्या होगा? जनसंख्या में कमी, उत्पादन में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी केंद्रण में वृद्धि। इसका सही जवाब ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा। और दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो साथ ही इस प्रश्न को आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न का था फारसी कथा साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया? इसको प्रकाशित करने का काम किया है राजा राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको कवर करवाएंगे और उस प्रकार के प्रश्न साथी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों, कहता तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा किन्स। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न कहता हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा हिंदू महासभा के संस्थापक अगर बोला जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? लंदन में, पेरिस में, जेनेवा में और कहता बर्लिन में। दोस्तों, यह कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था जेनेवा में। ऑप्शन सी दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? कहता अवध का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इसका संस्थापक था सादत खान। याद रखिए, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर, सादत खान हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता दोस्तों ICS परीक्षा कहता एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई? 1912, 1922, 1932 और 1935 दिया गया है। तो 1922 में लेनी शुरू की गई इंग्लैंड और भारत में। ऑप्शन बी में दिया गया है 1922। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। साथ ही इसका सही जवाब लॉक कीजिए। क्वेश्चन कहता लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, लेटेराइट मृदा पाई जाती है आपको आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी होगा इसका उत्तर। और दोस्तों, लेटेराइट अगर मृदा का हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी का, तो यह मिट्टी चाय के खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है? क्या कहलाती है? सह भूकंप रेखाएं कहलाती है। विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। अगर दोस्तों हम कर्नाटक का बात करते हैं, याद रखिए, तो कर्नाटक का राजधानी हो जाएगा कहाँ, तो बंगलुरु हो जाएगा कर्नाटक का राजधानी। और दोस्तों बंगलुरु में इसरो का, याद रखिएगा, मुख्यालय है बंगलुरु, और बंगलुरु को बगीचों का शहर बोला जाता है। अगर मध्य प्रदेश का बात करते हैं तो टाइगर स्टेट बोला जाता है मध्य प्रदेश को, याद रखिएगा, टाइगर स्टेट बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों इनमें से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आपसे पूछा जा रहा है। अनाईमुडी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन का था कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। कौन पर्वत श्रेणी से दोस्तों होकर गुजरता है, वेस्टर्न घाट से होकर गुजरता है। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों पूछा जा रहा है, तो 22 दिसंबर आप बोल सकते हैं। विकल्प दोस्तों बी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। कितना प्रतिशत दोस्तों सड़क परिवहन का योगदान है, तो यह है आपको 80%। विकल्प हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कहता है विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो कौन गैस दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन अक्रिय गैस कहता है पाया जाता है, तो उसका नाम है आर्गन। याद रखिएगा हो जाएगा इसका सही जवाब। AR होता है प्रतीक और परमाणु क्रमांक 18 होता है आर्गन का। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र दोस्तों कौन तैयार करता है, भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। साथ ही इसका सही उत्तर बताइए हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है सिक्किम में स्थित है। कहाँ दोस्तों, यह सिक्किम में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। पिपली घाट दर्रा दोस्तों किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो अरावली हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कहता पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, तो कौन है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्रगिरी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट साथ ही हम 40 प्रश्न को डिस्कस करवाए जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो साथ ही आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज के इस जीके जीएस के वीडियो के अंतर्गत आपका स्कोर दोस्तों क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए, यह भी दोस्तों आप बताइएगा। अभी तक दोस्तों अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।